हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है कल आपका फिजिक्स का पेपर है। तो आप लोगों ने डेरिवेशन तो बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके मन में रहता है कि 56 में से 56 मार्क्स कैसे आते होंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग उनके पास रहता है ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स का और एक न्यूमेरिकल पोर्शन। ये उनका होने के बाद ही उनके 56 में से 56 नंबर बनते हैं। तो जैसा कि हर साल बच्चे जो 56 में से आउट ऑफ 56 लेके आते हैं उसका सबसे मेन कारण है उनकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी होती है। तो जैसे कि हम पहले चैप्टर की बात करें तो मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लेके आया हूँ। और ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर से 20 या मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन मान लो ये रहेंगे। अगर आप ये करते हो लास्ट टाइम में तो आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स गलत नहीं होगा। तो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है आपकी फिजिक्स की जो कि स्टडी ऑफ फोर्सेज फील्ड्स और पोटेंशियल अराइजेज फ्रॉम स्टैटिक चार्ज का स्टडी करती है ना, वो डील करती है। तो आप इतना अच्छे से जानते हो, बस मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है और हर साल मैं करवाता हूँ। और क्वेश्चन जनरली यहीं से बनते हैं, आप पीवाई की उठा के देखिए। वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि बच्चा उस लाइन को हाईलाइट करे या नहीं करे, लेकिन एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे कि अगर मैं वीडियो की बात करता हूँ तो आपने जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वाला चैप्टर वहाँ देखा होगा। लेनार्ड ने वैक्यूम ट्यूब के जो दो इलेक्ट्रोड उनमें से किसी एक इलेक्ट्रोड पे यूवी रेडिएशन का इमिशन करवाया था और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुए थे। एक क्वेश्चन वो आ रखा है। एक क्वेश्चन सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रखा, अगर आपने पीवाईक्यू किए होंगे पिछले साल के बोर्ड के पेपर किए होंगे तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ रखा है कि जो आपकी ऑर्डिनल लाइट है, सन से जो डायरेक्ट लाइट आती है वो कैसी होती है। वो आपका पॉइंट टू पॉइंट समरी के अंदर उस चैप्टर के अंदर दे रखा है, वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। तो हम वहाँ क्या लिख के आते हैं, जो सन से डायरेक्ट लाइट आती है वो आपकी अनपोलराइज लाइट होती है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो है द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। इसको हम क्या बोलेंगे, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, राइट। तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। जब हम किसी ग्लास रोड और सिल्क को आपस में रब करते हैं तो ग्लास रोड पॉजिटिव हो जाती है और सिल्क आपका नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली अगर हम किसी एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की रोड या फिर प्लास्टिक की रोड को किसी केट की फर, केट की खाल से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की जो छड़ है, एबोनाइट की छड़, वो नेगेटिव हो जाती है और जो फर वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। वो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो वो इनको आपस में अट्रैक्शन रिपल्सन करवा सकता है। तो आप देख लेना कौन रिपेल करेगा कौन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका इलेक्ट्रोस्कोप होता है, गोल्ड लिव इलेक्ट्रोस्कोप, उसका यूज़ किया जाता है किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए, राइट। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेट सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, ऑलवेज कंजर्व्ड। और इसको प्रैक्टिकली स्टेबलाइज भी किया जा चुका है। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो पहला तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है और चार्ज की जो एसआई नोट होती है वो कूलाम होती है। अगर हम ई की बात करें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की तो 1.602 × 10⁻19 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, +-1 कूलाम, +1 कूलाम हो चाहे -1 कूलाम हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपका चार्ज +-1 कूलाम हो जाएगा। अगला आपका फिर से डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। और किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना वो ई के स्टेप्स में या ई के इंटीग्रल मल्टीपल में कम ज़्यादा कर सकते हो आप, E2 E3। और इस पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आ सकता है, 2 या 3 साल पहले आ चुका है 1.5 मार्क्स में, Q = NE, राइट। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ तो देखो भाई बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हो पूरा इसका स्टेटमेंट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। और इस साल इस पे न्यूमेरिकल आने का पूरा चांसेस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो जो आपका कुलाम्स लॉ है ये कौन सी रेंज तक आप इसको डिफाइन कर सकते हो, मतलब कौन सी रेंज तक ये वर्क करता है, वैलिड है। तो वो रेंज आपको ध्यान रखनी है, 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम सब एटॉमिक लेवल बोलते हैं, एटम की जो साइज होती है। अगला क्वेश्चन आपका जो कुलाम्स लॉ में प्रपोजिटिव कांस्टेंट आता है उसकी
SI यूनिट में वैल्यू कितनी होती है वह भी आपको पता है, 9 × 10⁹ होती है, राइट। अगला क्वेश्चन जो आपका ये भी बोर्ड में आ चुका है, वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी उसकी वैल्यू SI सिस्टम में कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए। और ये दो डायग्राम की थोड़ी सी आपको नॉलेज पता होनी चाहिए कि Q1 Q2 > 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्जेज आपके लाइक चार्जेज है, सेम नेचर के हैं, इसलिए उनका प्रोडक्ट >0 आएगा। और ऐसे दोनों चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए दिख रहा होगा आपको फोर्सेस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों चार्जेस आपके अनलाइक नेचर के हैं तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा और उनके बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा, राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उनको हम किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रख दें तो आपको पता है तो वो पार्टिकल्स, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो उनका जो रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है वो होता है 10⁻39 ऑर्डर का, ये ऑर्डर ध्यान रखना है। और अगर यही बात दो प्रोटॉन्स के लिए कर दी जाए तो ये रेशियो बन जाता है 10⁻36। आई थिंक ये आपको पता होगा अच्छी तरह से, तो नहीं पता तो इन चीज़ों को नोट कर लो। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 क्वेश्चन आप हर चैप्टर से कर सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स को सही से करना है। और जनरली 1 मार्क्स क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सुपरपोजिशन का है। सुपरपोजिशन भी आप इसे जानते हो, बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं, उनकी वजह से किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो नेट फोर्स होगा वो अलग अलग चार्ज द्वारा उस चार्ज पे लगाए गए जो फोर्सेज हैं उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। दूसरी बात कि इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ये लाइन लिखी हुई इन हाईलाइट को पढ़ लेना आप अच्छी तरह से। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी आप अच्छे से जानते हो, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ इट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर किसी यूनिट चार्ज को रख दें हम टेस्ट चार्ज को तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वही फोर्स उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा। और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और इसके अल्टरनेट एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लैंस बनानी आनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आपका जिसका भी हम बात करें थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड 8 पॉइंट्स पॉइंट द रेडियली इनवर्ड। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड और अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो हो जाएगा हमारा कौन से टॉपिक पे। कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ से बना सकते हो जो आप अच्छी तरह जानते हो। अगर आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और अगर चार्ज एक्सीलेट है तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी इमिशन करता है, राइट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। दूसरा आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी पॉपुलर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है बच्चों, प्रॉपर्टी जो आपको बहुत अच्छी से जिन 4-5 प्रॉपर्टी को अच्छे से करना, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी 4th नंबर की है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक क्लोज फॉर्म नहीं बनाती है। इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी का होता है। और ये जो डायग्राम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको आनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से और सेम चार्जेस की पेयरिंग की वजह से और डाइपोल या अनलाइक चार्जेस की पेयरिंग की वजह से। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर टोटल कितनी इलेक्ट्रिक पास होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, राइट। यहाँ तक चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखे होते हैं। नेक्स्ट आपका डाइपोल की वजह से एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे जो डेरिवेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला आपको आना ही आना चाहिए क्योंकि वहाँ से वेरिएशन पूछा जाता है, डिपेंडेंस पूछी जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह जानते होंगे।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन वो क्या है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, और इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता ही है कि दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बच्चों वो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वो है टॉर्क वाला। इस साल के लिए टॉर्क का जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है, अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो आपको लीनियर चार्ट जैसे गाउस के जो 3 डेरिवेशन है उनके फॉर्मूले याद करो, क्वांटाइज का फॉर्मूला याद करो, टॉर्क का फॉर्मूला याद करो, बिल्कुल बेसिक साइज जिसको फॉर्मूले आते हैं वो न्यूमेरिकल उड़ा के आएगा, 100% है। तो यहाँ पे आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जब मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाइपोल तो आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो टॉर्क आपका मिनिमम 0 होगा, और नेट फोर्स हमेशा ही 0 होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो उस डाइपोल पे आपका डाइपोल रोटेशनल मोशन भी करेगा एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, वो मूव भी करेगा, राइट। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होगा, तो ये पूछा जा सकता है 3 टाइप का कौन कौन सा, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, और उनकी डेंसिटीज पूछी जा सकती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज, और उनके यूनिट्स मैंने यहाँ पे इसमें हाईलाइट कर रहे, आपको दिख गया होगा, कूलाम डिवाइड में मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी यूनिट हमेशा होती है कूलाम डिवाइड में मीटर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी आपको दिख गई होगी, इसकी यूनिट होती है कूलाम डिवाइड में मीटर क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है, खाली हम लास्ट टाइम में रिकॉल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो डायरेक्ट यहाँ से गॉस लॉ का स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स में एजीटी आ सकता है, 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज वो हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स। तो किसी भी क्लोज सरफेस से एक भी चीज़ और ध्यान रखना, आपका जो गॉस लॉ में जो हम इमेजिन सरफेस मानते हैं उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, उसकी साइज कैसी भी रहे फ्लक्स आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स है वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। ये आगे जाके भी पॉइंट की बात करेंगे, और गॉस लॉ आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा, वो जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है बच्चों, आपको अच्छी तरह बताओगे। PY को आपने कर रखा होगा, जिसमें क्वेश्चन दे रखा था कि एक गोला है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज पड़ा है, जहाँ से फ्लक्स फाई पास हो रहा है, अब इस गोले की रेडियस को डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स अभी भी फाही रहेगा, बिकॉज जो आपका फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस की साइज पे डिपेंड नहीं करता, राइट है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जो गॉसियन लॉ है उसके 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन के फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, अगर हम बात करें किसी स्पेरिकल सेल की या किसी कंडक्टिंग स्पेयर की, तो आपको सबको पता है कि कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे रिसाइड्स होता है। तो ये आपका पहला चैप्टर था। अगर हम पॉइंट्स टू पॉइंटर या समरी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आपका पॉइंट नंबर 4, ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मुझे तो जहाँ तक लगता है क्योंकि समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर में काफ़ी साल, मतलब अभी 2-3 सालों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, बच्चा उनको देख ही नहीं जाता, इतना टाइम होता भी नहीं, इतना वो जज कर भी नहीं सकता कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो इस साल देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो तो आने के बाद ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि बच्चों ने किस तरह से पढ़ा था, किस तरह से हमने पढ़ाया था। अभी जिस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिख गया होगा आपको यहाँ पे, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो आपका ग्रेविटी फोर्स का रेशियो 10⁻39, एप्स नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आपका गॉस लॉ, कूलॉम्स लॉ हो गया, राइट। उसके बाद आपका ये पॉइंट नंबर 10, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक लाइन से कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती है, कभी भी ये ब्रेक नहीं होती है, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। तो बेसिक से क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं, ये सारे फॉर्मूले आ गए। तो आई थिंक पहले चैप्टर में से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, द फील्ड इज 0 एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सेल। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर भी जस्ट अपलोड होने वाला है।